नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में वाणी मित मधुर और कल्याणकारी हो। मनुष्य जीवन में वाणी का बहुत महत्व है। इसे व्यक्तित्व का आभूषण कहा गया है। वाणी से जहाँ मनुष्य के व्यक्तित्व का परिचय मिला जाता है, वहीं यह मनोभावों को अभिव्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। लेकिन हम इसका उपयोग किस रूप में करते हैं, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणी एक दुधारी तलवार की तरह है, जिसके माध्यम से हम संसार को अपना मित्र भी बना सकते हैं अथवा शत्रु भी। वाणी का उपयोग तो सभी करते हैं, किंतु कहाँ, क्या व कितना बोलना चाहिए, यह कला कम ही व्यक्तियों को आती है। अधिकांश लोग वाक शक्ति के प्रभाव से अनभिज्ञ रहते हैं व जो मन में आया उसे बोलते रहते हैं, जबकि वाणी की शक्ति को समझते हुए इसकी सचेतन अभिव्यक्ति अभिष्ट है, जिसका सांसारिक सफलताओं के साथ आंतरिक विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है। सफल पारिवारिक जीवन से लेकर प्रभावशाली लोक जीवन का यह सशक्त आधार है। तत्ववेत्ताओं ने शब्द को शिव और वाणी को शक्ति कहा है। इनकी समझ व सदुपयोग एक तरह से व्यक्ति को अमृतत्व का अधिकारी बना देता है एवं व्यक्तित्व की आध्यात्मिक संपदा से परिचय करवा देता है। ऋषियों ने शब्द शक्ति का महत्व समझते हुए इस पर गंभीर अनुसंधान किए और मंत्र विद्या का आविष्कार किया और वाणी के सूत्र दिए। ऋग्वेद में वाणी के रहस्य व उपयोग के संदर्भ में संकेत करते हुए ऋषि कहते हैं कि बहुत लोग वाणी का चमत्कार देखते हुए भी आंखें बंद किए रहते हैं। कुछ उसका प्रभाव सुनते हुए भी कान बंद किए रहते हैं, किंतु जो उसे देखते और सुनते हैं उसके सम्मुख यह परम कल्याण वाक देवी अपने को समर्पित कर देती है। यही वाक शक्ति अपने अलौकिक स्वरूप से साधक के जीवन को कृतार्थ कर देती है। इस तरह शब्द मात्र कंठ और जिह्वा का उच्चारण भर नहीं है, इसमें अजस्र शक्ति का भंडार भरा पड़ा है, जिसका उच्चारण स्वयं को तथा दूसरों को भी प्रभावित करता है। जो इसका मर्म समझ लेते हैं वे एक एक शब्द को नाप तौल कर बोलते हैं और इसमें अपनी निश्चलता एवं श्रद्धा का समावेश करते हुए इसे इतना सशक्त बना देते हैं कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। निसंदेह वाणी वही है जो दूसरों का हृदय छू सके। शब्द वही है जो निकलने के साथ अपने को हल्का करे और दूसरे को शांति, शीतलता व दिशा दे, जबकि वाणी से अनर्गल बकवास तो अपने ही शक्ति प्रवाह को नष्ट करता है। अनुपयुक्त और दुर्भाव से भरे शब्द दूसरों को तीर की तरह घायल करते हैं और अपने लिए प्रतिशोध और विद्वेष की प्रतिक्रिया लेकर लौटते हैं। द्रौपदी के दुर्योधन को अपमान और तिरस्कार भरे कुछ एक शब्द महाभारत का परिदृश्य खड़ा करते हैं, जिसमें 18 अक्षौणी सेना का विनाश होता है। दुर्बुद्धि से भरे अकल्याणकारी वचन अपने पैरों में गड़ने वाले कांटे बोने जैसा उपक्रम सिद्ध होते हैं। वाणी के उच्चारण के संदर्भ में ऋग्वेद की यह शिक्षा हृदयंगम करने योग्य है कि बुद्धिमान लोग वाणी का प्रयोग चुने हुए शब्दों में करते हैं। छलनी से छानकर जैसे भूसी अलग कर दी जाती है, वैसे ही वाणी से शब्दों को छानकर ही जो कहना चाहिए वे उतना ही कहते हैं। वाणी की गरिमा और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कुछ बोलने के लिए मुख खोलने से पहले विचार कर लें कि हम जो कहना चाहते हैं वह सद्भावना युक्त है अथवा नहीं। इसमें छल, व्यंग, क्रोध या तिरस्कार तो नहीं छिपा हुआ है। इसे कहने से सुनने वाले का अकल्याण तो नहीं होगा। इतना विचार करने के पश्चात उतना ही बोला जाए जितना कि आवश्यक तथा हितकर है। इससे असत्य, छल आदि कितने ही दोषों से बचा जा सकता है और वाणी के प्रभाव एवं तेजस को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। जीवा को सरस्वती का निवास स्थल कहा गया है। उससे मृदुल, मधुर, हितकर, सत्ययुक्त, सद्भावना संपन्न वचन बोले जाएं तो उन्हें अमृत बूंदों की तरह ग्रहण करने के लिए लोग लालायित रहते हैं।
उससे प्रकाश ग्रहण करते हैं और दुर्भावनाओं के कलुष धोकर अपनी पवित्रता में अभिवृद्धि करते हैं। यदि शब्द की गरिमा को समझते हुए साधारण वार्तालाप को भी नपे तुले शब्दों में किया जाए तो मंत्र समान ही यह वार्तालाप भी चमत्कारी प्रभाव उत्पन्न करता है। जिस मंत्र शक्ति से देवताओं को द्रवित व आकर्षित कर उनके अनुग्रह को प्राप्त किया जा सकता है, उससे मनुष्य को क्यों प्रभावित नहीं किया जा सकता। शर्त इतनी ही है कि वाणी को सरस्वती का प्रतीक मानकर उसका श्रेष्ठतम उपयोग किया जाए। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि इस वाणी के आधार पर ही मनुष्य और देव गंधर्व जीवन धारण किए हुए हैं। यह सारा ब्रह्मांड उस वाणी में समाहित है। इस इंद्र जैसी विभूतियों से संपन्न कर देने वाली वाणी से ही हम प्रीति करें। मित्र और शत्रु बनाने की क्षमता से संपन्न वाणी का जो दूसरों का दिल दुखाने, भ्रमित करने एवं छलने के लिए बिच्छू के डंक की तरह उपयोग करता है, वह अपने शत्रु भी बढ़ाता है, अपने लिए अश्रद्धा और वैर विरोध ही उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों की प्रगति रुक जाती है, प्रतिभा मरणशील व कुंठित होने लगती है। किंतु जो सद्भावना, सज्जनता और सहानुभूति भरे श्रेय पथ पर प्रेरित करने वाले ज्ञानवर्धक वचन ही बोलते हैं, उनके लिए मित्रों की संख्या में कमी नहीं रहती। सहयोगी व सहचरों से वे घिरे रहते हैं। स्वर्गलोक में अमृतत्व की चर्चा की जाती है, पर उसका प्रतीक जिह्वा के अग्रभाग पर ही बताया जाता है। सांत्वना और प्रेरणा भरे शब्द अमृत के समान ही हैं, जिनकी कुछ बूंद पाने वाला पुलकित हो जाता है और उस अनुदान के प्रति सदा कृतज्ञ बना रहता है। धन आदि की सहायता लोग भूल जाते हैं, पर मधुर व्यवहार को भुला सकना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। यहाँ तक कि दुष्ट दुरात्मा भी ऐसी मधुरता के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए वाणी को जीवनदात्री कहा गया है। मधुर वचनों को नीतिकारों ने वशीकरण मंत्र कहा है। कौवा किसी को हानि न पहुंचाते हुए भी अपनी कर्कश अभिव्यक्तियों के कारण तिरस्कृत होता है, और कोयला किसी को कुछ भी न देते हुए भी केवल वाणी की मधुरता के कारण सबके प्रियभाजन बनती है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। शब्द विद्या का, मंत्र विद्या का जो मर्म समझते हैं, वे ब्रह्मांड में संव्याप्त शक्ति, सिद्धियों और विधियों से संपन्न हो जाते हैं। इंद्र के ऐश्वर्य की तरह वाणी की यह शब्द विद्या का प्रयोग उपासना क्षेत्र में चमत्कार उत्पन्न करता है और व्यवहारिक जीवन को भी समृद्ध बनाता है तथा जीवन में प्रगति के द्वार खोलता है। इस तरह वाणी मात्र शब्दोच्चारण को ही नहीं कहते, वरन उसके साथ जो प्रयोजन, भाव, प्रयोग जुड़ा रहता है, वस्तुतः वही उसका प्राण है। मित्रों, इन प्रयोजनों से युक्त यदि बोला जाए तो वाणी अपने अभीष्ट को पूरा करती है, और यदि न भी बोला जाए तो प्रचंड प्राण प्रवाह के रूप में वह दिव्यता जिनके अंतःकरणों से निकलती है, उनके स्वयं के अंतःकरण को शुद्ध करती है, और जिनके लिए लक्ष्य किया गया है उनका और समस्त संसार का भला करती है। हमें वाणी के माध्यम से इसके मित, मधुर और कल्याणकारी स्वरूप को अपनाना चाहिए। इसी में हर दृष्टि से हमारा हित है।